आज के इस जलसे में 11 फारगीन हैं। कितने? 11। 9 हाफिजे कुरान। आपका मदरसा कौम को दे रहा है और 2 कारिए कुरान दे रहा है। लॉकडाउन के बाद पूरे हिंदुस्तान में मदरसों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो हालात पेश आए थे उन हालात से आपका मदरसा भी 2-4 हुआ। आपने देखा, लेकिन आपकी तवज्जो मदरसे के साथ आपका लगाव इल्मे दीन को फैलाने का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह राजमहल के सुन्नी मुसलमानों ने 1 साल के अंदर अपने जज्बे का सबूत देते हुए यह दिखा दिया कि आज भी हम इल्मे दीन को फैलाने के लिए अपने दिल में जज्बे को जवान रखते हैं। जोश हमारा वैसे ही है जैसे कि पहले था। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दीनों दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। हजरात, ये जो इदारे हैं, जो ये मदरसे हैं, जितने भी मदरसे हैं, ये इल्मे दीन के मरकज हैं। मरकज हैं। इल्मे दीन मदरसों से फैल रहा है। अगर ये मदरसे बंद हो जाएं तो इल्मे दीन का फैलना बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलिए, होगा ना? मदरसों से इल्मे दीन बाकी है और यकीन रखो, जब तक इल्मे दीन बाकी रहेगा इस धरती पे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। इल्मे दीन का बाकी रहना ये दलील है इस बात की कि अभी कयामत नहीं आई है और अभी नहीं आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के करीब इल्मे दीन उठा लिया जाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इल्मे दीन कैसे उठाया जाएगा? हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे। इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा तो फिर इल्मे दीन कैसे उठा लिया जाएगा? अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इल्मे दीन उठा लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सीनों से इल्मे दीन उठा लिया जाएगा। इल्मे दीन उठा लिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि उलमा एक बदिगरे एक करके आलिमे दीन उठा लिए जाएंगे। जब कयामत करीब आ जाएगी तो आलिमे दीन बाकी नहीं रहेगा, उलमा कम हो जाएंगे, और जब आलिम बाकी नहीं बचेगा तो लोगों का हाल क्या होगा? प्यारे नबी ने फरमाया, इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना दीनी पेशवा बना लेंगे, अपना दीनी लीडर बना लेंगे।
मजहबी पेशवा बना लेंगे किनको? जाहिलों को, मूर्ख लोगों को अपना दीनी पेशवा बना लेंगे। फतवा देने वाला कोई नहीं होगा, शरई मसला बताने वाला कोई नहीं होगा। और जब दीनी मसला बताने वाला कोई नहीं होगा तो कोई किसी से पूछ लेगा। मसला तो पूछना जरूरी है, किसी से भी पूछ लेगा। और जब पूछ लेगा तो वो कुछ भी जवाब दे देगा। प्यारे नबी ने फरमाया फयस्तफ्तून बिगैरि इल्मिन फयुफ्तून फयुदिल्लून वयदिल्लून। बगैर इल्म के लोग मसला पूछेंगे और बगैर इल्म के लोग फतवा देंगे, मसला बताएंगे। फयुदिल्लून, लोगों को वो खुद गुमराह करेंगे। वयदिल्लून, और खुद भी गुमराह हो जाएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जमाना धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसा जमाना धीरे धीरे करीब आ रहा है। उलमा एक एक करके चले जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। सही मानों में जो आलिमे दीन थे वो धीरे धीरे गुजर गए, और जो बाकी बचे हैं वो भी धीरे धीरे गुजर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे आलम में, ऐसे सिचुएशन में प्यारे नबी ने क्या फरमाया? अल इल्मु फीह खैरुम मिनल अमल। ऐसा सिचुएशन जब आ जाए, ऐसा जमाना जब आ जाए, तो ऐसे जमाने में इल्म हासिल करने को तुम तरजीह दो। रात जाग कर ज्यादा से ज्यादा इबादत करने से बेहतर ये है कि शरई मसला सीखो, दीन का कोई मसला सीखो, शरीयत का कोई हुक्म सीखो। अल इल्मु खैरुम मिनल अमल। इल्म हासिल करना अमल करने से ज्यादा बेहतर है। एक हदीस पाक में आया, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा किराम से, मेरे सहाबा, तुम ऐसे जमाने में हो कि जिस जमाने में अगर तुम 90% अमल करो, 90%, और 10% अगर छोड़ दो तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। यानी 100% तुमको अमल करना पड़ेगा। ऐसे जमाने में तुम हो, 10% अमल छूट जाएगा तो तुम हलाक हो जाओगे। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि अगर लोग 10% अमल कर लें और 90% छोड़ दें तो वो नजात पा जाएंगे। 10% अमल कर लें। 10% अमल करने का मतलब क्या है? फर्ज अदा कर लें, नमाज की पाबंदी कर लें, ज़कात अदा कर दें। अगर हज फर्ज हो गया है, हज कर लें, ज़कात दे दें, रोजा रख लें, फराइज की पाबंदी कर लें, वाजिबात की पाबंदी कर लें, और रात रात भर इबादतें ना करें, नफल इबादतें ना करें। अगर 10% भी अमल पा लिया जाए तो जमाने के मुसलमान नजात पा जाएंगे। मोहतरम हजरात, अब वो जमाना आ चुका है। हमारा हाल ये हो चुका है कि प्यारे नबी ने अपनी रहमत से ये फरमाया था 10% अमल करो तो नजात पा जाओगे। अब हमारा हाल ये हो चुका है कि हमारे अमल का हाल ये है कि 0% पे आके हम टिक गए हैं। 0%। हजराते गिरामी, मस्जिदें देखो, आलीशान मस्जिद, हर गांव में लाखों रुपया खर्च करके लोग मस्जिदें बना रहे हैं। 1 करोड़ की मस्जिद है, टाइल्स लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं,
नक्शो निगार देखो, बेहतरीन मस्जिद है। देखने के बाद आदमी कहे क्या आलीशान मस्जिद है, क्या मस्जिद बनाई है यहाँ के लोगों ने, तारीफ करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन देखो हाल क्या है, फजर के वक्त एक सफ भी नमाजी नहीं है। जोहर में देखो तो मुश्किल से एक सफ है, असर में देखो तो मुश्किल से एक सफ है, और जुमा के दिन देखो तो पूरी मस्जिद भरी हुई है। तो क्या इसलिए मस्जिद बनाई गई कि सिर्फ तुम हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ो? मस्जिदें खाली वीरान, प्यारे नबी ने फरमाया है कयामत के करीब लोग आलीशान मस्जिदें बनाएंगे, वही खराब हुआ। लेकिन मस्जिदों का हाल ये होगा कि मस्जिदें इबादतों से खाली होंगी, वीरान होंगी। मस्जिदें बद्दुआ कर रही हैं। कल कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ ये मस्जिदें गवाही देंगी। परवरदिगारा बड़ी आलीशान बनाई थी, बड़ा संवारा था, बहुत ही टाइल्स लगा के चमका दिया था, मार्बल लगाया था, लेकिन खाली करके रखा था, इबादतों से खाली करके रखा था, सजदों से खाली करके रखा था। बोलो उस वक्त क्या जवाब होगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मस्जिदों को आबाद करने के लिए ये मदारिस कोशिश कर रहे हैं। ये मदरसे के तालिबे इल्म, ये मदरसे के उलमा अगर ना हो तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की सदा लगाने वाला कोई ना होगा। अच्छी तरह याद रख लो, उलमा को कभी भी गिरी निगाह से मत देखना। ये हाफिज़े कुरान जो 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले हैं, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, ये तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करने वाले हैं, ये तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत करने वाले हैं, ये तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाले हैं। इन हाफिजों को कभी गिरी निगाह से मत देखना। अरे ये हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान। ये कल क़यामत के दिन जब तुम एक एक अमल के लिए परेशान नजर आओगे, बेचैन नजर आओगे, सिफारिश की जरूरत पेश आएगी, शफाअत की जरूरत पेश आएगी, तो ये हाफिज़े कुरान तुम्हारी शफाअत रब की बारगाह में करेंगे। इन्हें तुम खिलाते हो ना, जागीर रखते हो, ये नसीब की बात है। हरगिज मत ये समझना हम एहसान कर रहे हैं, हम इन पर एहसान कर रहे हैं, इन्हें खिला रहे हैं, हरगिज नहीं। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें हाफिज़े कुरान की खिदमत के लिए चुन लिया। अपनी किस्मत पर नाज करो और रब का शुक्र अदा करो कि उसने ऐसे को खिलाने का मौका अता फरमाया जिसके सीने में 30 पारे कुरान महफूज है। ऐसे को खिलाने का मौका मिला, ऐसे की खिदमत करने का मौका मिला जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में हदीस है, जिसके सीने में तफसीर है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मुसलमानों को जो उलमाए दीन की खिदमत करते हैं, हुफ़ाज़े किराम की खिदमत करते हैं। ये दीन के मरकज हैं, इल्मे दीन के मरकज हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इनकी हिफाजत करो, इनके लिए अपने ताउन का हाथ बढ़ाओ, मदद का हाथ बढ़ाओ। तुम जो कुछ भी दोगे ना, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार उसमें बरकतें अता फरमाएगा। इल्मे दीन को फैलाना
ये दीन फैलाना, इल्मे दीन को फैलाना, दीन फैलाना है। इसलिए कि इल्मे दीन ही दीन है। जलीलुल कद्र ताबई हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरु अम्मन तअखुज़ूना दीनकुम। ये इल्म दीन ही दीन है, लिहाजा तुम इल्म दीन किससे हासिल कर रहे हो, अच्छी तरह देख लो कि जिससे इल्म दीन लिया जा रहा है वो गुमराह तो नहीं है, वो बदमज़हब तो नहीं है, वो कोई बदअकीदा तो नहीं है। सही अकीदे वाले से इल्म दीन हासिल किया करो। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में उलमाए दीन अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। अल्लाह का खौफ आलिमे दीन के दिल में है। तो आलिमे दीन वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है। इल्मे दीन से अल्लाह का खौफ पैदा होता है, दिल में अल्लाह ताला का डर पैदा होता है। हजराते गिरामी, तो उलमाए दीन की खिदमत करो, हुफ्फाज़े किराम की खिदमत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो, बिला वजह अपने माल को जाय न करो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, बड़े बड़े इजलास होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक एक कॉन्फ्रेंस में 4 लाख 5 लाख लोग खर्च करते हैं। मदरसे का भी जलसा होता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग खर्च करते हैं। जलसा बड़ा मत करो, मोटा खर्च जलसे में मत करो, जलसा को छोटा करो, मदरसे को बड़ा करो। पैसा बचेगा मदरसे में लगेगा, इल्मे दीन के फरोग में लगेगा। तुम जाए करोगे, ज्यादा से ज्यादा डेकोरेशन करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम भारी नजराने वाले वक्ता को बुलाओगे, मुकर्रिर को बुलाओगे, भारी नजराने वाले शायर को बुलाओगे, नातखां को बुलाओगे। ये तुम्हारा पैसा जाए जाएगा, बर्बाद होगा। उस पैसे को बचाओ, अपने मदरसों में लगाओ। लाइब्रेरी मदरसे में होगी ताकि किताबों का जखीरा मौजूद हो। वहां पर उलमाए दीन को इल्म दीन फैलाने में परेशानी ना हो। हर मदरसे में एक बड़ी लाइब्रेरी की जरूरत है। जरा सा मुझे बताओ, ये पूरा एरिया है राजमहल का, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर लगभग कुछ नहीं तो 100 मदरसे चल रहे हैं, है ना। बिरादरान इस्लाम, पीर साहब के आने का वक्त बिल्कुल। मौलाना मोहम्मद मगदुल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, 10:30 बजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर पीर साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। हुजूर पीर साहब क़िबला की तशरीफ आवरी 10:30 बजे तक हो जाएगी। उस वक्त तक मैं आप हजरात के बीच में हूं। मोहतरम हजरात, हुजूर मसूद मिल्लत सैयद शाह मसूद अहमद कलीमी दामत बरकातुहुल आलिया की ये तवज्जो है, आपकी इनायत है, आपकी तवज्जो का नतीजा है कि आज इस जलसे में हाफिजों और कारियों की एक जमात आप देखेंगे। देखिए, पीर तो बहुत सारे हैं ना, बहुत से पीर घूम रहे हैं, डगर डगर नगर नगर, पीरों की कमी नहीं है ना। लेकिन आप देखें, हुजूर मसूद मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, इनका आप मिशन देखें। मिशन से शख्सियत की पहचान होती है।
उठते बैठते हर महफिल में आपका एक ही मकसद है, वो क्या है? इल्म दीन को फरोग होना चाहिए, इल्म दीन की नशरो इशाअत होनी चाहिए और मदरसों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए आपने जो फिक्र पेश की है वो आप देखें, वो आम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आम पीरों के बस की बात नहीं है। हुजूर मसूद मियां साहब, उनका प्लान है कि मदरसा भी हो और साथ साथ स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो। इसलिए जहां भी आप जाते हैं लोगों को रग़बत दिलाते हैं और अहमियत का एहसास दिलाते हैं कि मदरसे के साथ साथ आज जरूरत है इस बात की कि हमारे मुसलमानों में असली तालीम भी हो, ऐसे इदारे भी हों जहां से IAS, PCS और इंजीनियर, डॉक्टर वो सब निकले। जैसे आलमीन मिशन है ना, आप लोग जानते होंगे, कोलकाता में हुजूर पीर साहब का मंसूबा है कि मिल्की की सरजमीन पे एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो आलमीन मिशन के टक्कर का हो। वहां जो जाता है वो वहाबी हो जाता है, देवबंदी हो जाता है। तो देवबंदियों के यहाँ, वहाबियों के यहाँ इस तरह के इदारे तो हैं, लेकिन हमारे सुन्नियों के यहाँ इस किस्म के इदारे नहीं है। इसलिए पीर साहब ने ये मंसूबा रखा है, वहां पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह का कॉलेज बनाया जाएगा। और अभी इंशाअल्लाह मशाइख को वहां पर जमा किया जाएगा और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिससे ये पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया जाएगा कि मौजूदा हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इल्म के मैदान में मुसलमानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए अपने इल्मी तशख्खुस को बाकी रखने के लिए।